ऑलराइट गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस में आप एआई टूल्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यार ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो पहले से बिजनेस अपना रन कर रहे हैं, बस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे लोग जिनका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन वो बिजनेस ओनर्स के साथ काम करके उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के फ्रीलांसिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपके पास ये एक मर्तबा स्किल आ जाती है तो फिर बहुत सारे तरीकों से आप इससे पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस में आप किस तरह से एआई टूल्स, स्पेशली चैट जीपीटी और गूगल बार जैसे जो टूल्स हैं इनका किस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा टूल्स डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा टूल्स के बारे में सीखना है कि कौन कौन से जो टूल्स हैं, उसका मैं नीचे जो ब्लॉग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, उस ब्लॉग को पढ़ लेना। और जो इस वीडियो में हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है कस्टमर सपोर्ट, किस तरह से आप प्रोवाइड कर सकते हो एआई के टूल्स को यूज़ करके, जिसमें हमारे पास ट्रबल शूटिंग गाइड्स आएंगी। और ये जो एक एक चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप क्या कर सकते हो कि फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो। तो ट्रबल शूटिंग गाइड्स किस तरह से आप ले सकते हो, इसी तरह एफएक्यू जो रिस्पॉन्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं, तो ये आप इनसे रिस्पॉन्सेज इनके जनरेट करवा सकते हो। रिटर्न एंड रिफंड जो पॉलिसीज जैसी जो चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ कर सकते हो। और इसी तरह हमारे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जिसमें अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग है। इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ वर्चुअल असिस्टेंट्स के जो हमारे पास टास्क होते हैं, और वो किस तरह से आप यहाँ पे एआई टूल्स की मदद से करवा सकते हो। आपके पास कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको एक मरतबा वीडियो को देख के चीज़ों को समझना है। और ये जो आपके सामने आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना है और यहाँ पर आके जो चैट जीपीटी है आपके पास, इसमें आकर सिर्फ डाल देना है। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट का इसका सेक्शन है जहाँ पे लिखा है मैसेज चैट जीपीटी, तो यहाँ पर आके आपने इसको मैसेज सेंड कर देना और ये आपको ऐसा माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स करने वाला। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चाहे आपको अभी तक तो जो पहले एक दो सेक्शन है इसके वो शायद बोरिंग लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो वो भी बहुत है, लेकिन जो लास्ट दो सेक्शंस है ना इसके यार बहुत ही आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी। कि अगर आप कोई बिजनेस अभी शुरू करने का सोच रहे हो तो आपने बिजनेस शुरू करने से पहले किन किन चीजों को प्लान करना है, तो यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट की बात होगी। इसी तरह हमारे पास SWOT एक टेक्निक होती है, आपको मैं उसके और ये बहुत ही स्पेशल चीज है। यकीन मानो अगर आप इस चीज को सीख लेते हो ना तो आप कभी भी अपने बहुत सारा जो पैसा है उसको लॉस होने से बचा पाओगे। इसी तरह एंट्री कॉस्ट एस्टिमेशन है, मार्केट जो हमारे पास सेगमेंटेशन होती है उसके आइडियाज आपको यहाँ पर किस तरह से आपने लेने हैं ये बताऊंगा मैं। इस तरह कंपिटिटिव एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रोसेस इंप्रूवमेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 6 सिग्मा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पढ़ेंगे। इसी तरह वर्क फ्लो एनालिसिस, इसी तरह जो हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल टिप्स हैं और ऑटोमेशन रिकमेंडेशंस हैं। और ये यकीन मानिए कि ऐसी चीजें हैं कि अगर आपका अभी बिजनेस नहीं है लेकिन आप फ्यूचर में चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये आपका बहुत ज्यादा जो बोझ है वो भी हल्का करेंगे और इसके अलावा आपके बहुत ज्यादा पैसे जो है वो जाया होने से जरूर बचाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करूंगा नहीं, सबसे पहले हम कस्टमर सपोर्ट पे आएंगे। तो कस्टमर सपोर्ट वाला जो सेक्शन है इसको टोटल 5 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया, और इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी पार्ट पर आपने किसी भी सेक्शन के सब सेक्शन या फिर किसी प्रॉम्प्ट पर आपने स्विच करना तो उसके ऊपर क्लिक कर देना जस्ट आपने, तो ये आपको उसी पर रीडायरेक्ट कर देगा। अभी यहाँ पर मुझे कस्टमर सपोर्ट पर जाना है, तो कस्टमर सपोर्ट वाला जो सेक्शन है इसमें हम कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है ट्रबल शूटिंग गाइड्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें अक्सर एरर्स आ जाते हैं या फिर एरर आने का खदशा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ट्रबल शूटिंग गाइड्स प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपने कभी कोई माइक्रोफोन या फिर मोबाइल वगैरह आपने कभी कोई परचेज किया तो उसके साथ आपको जरूर गाइड मिलती है। अब यहाँ पर वो सारी गाइड आपको खुद ब खुद लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आओ सिर्फ जो चैट जीपीटी है उसके पास और यहाँ पर आके एक प्रॉम्प्ट डालो, क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग गाइड फॉर, वो जो भी आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पे डाल देना। इसके अलावा इंक्लूड कॉमन इश्यूज, पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड एनी एडिशनल टिप्स फॉर स्मूथ रेजोल्यूशन।
अब यहाँ पर आप ये डाल सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे तो आप अपनी प्रोडक्ट डाल सकते हो ना, जिस तरह मैंने नीचे सैंपल प्रॉम्प्ट में डाला भी हुआ है। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप इससे फायदा उठाना चाहते हो तो आपके पास एक बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पर आओ और किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाओ और इस चीज को सर्च करो, ट्रबल शूटिंग गाइड्स के बारे में सर्च करो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fiverr.com, इसी तरह अपवर्क है हमारे पास, पीपल पर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं है यार, आप लिंक्डइन या फिर जो डायरेक्ट किसी भी बंदे की वेबसाइट पे जाके उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो एक अलग वीडियो है कि आपने किस तरह से फ्रीलांसिंग करनी है। और मैं यहाँ पे मान के यही चल रहा हूँ कि आपको इस चीज़ का पता है। अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया तो मैं इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा आपको, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। तो ये देखो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग गाइड सिर्फ 3 लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस को। और यहाँ पर ये बोल रहा है बंदा कि आई विल फैसिलिटेट एंड विल गाइड टू ट्रबल शूटिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग गाइड प्रोवाइड करूंगा। तो ये देखो, इसको 2 ऑर्डर भी मिले हुए हैं, 2 या 3 ऑर्डर मिले होंगे, 2 बंदों ने यहाँ पे इसको रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह की सर्विस दे सकते हो। शायद फाइवर पे आप ट्राई करो और आपको अगर नई ऑर्डर मिले तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को ट्राई कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि आपने क्रिएट किस तरह से करनी है ट्रबल शूटिंग गाइड। तो इसके लिए यहाँ पर हम आएंगे और ये जो सैंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, इसको यहाँ पे मैं करूंगा कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम डालेंगे चैट जीपीटी में। और अगर आपको चैट जीपीटी का नहीं पता किस तरह से यूज करते हैं तो यार इस पे बहुत ही सिंपल है अकाउंट बनाना। अपना ईमेल डालो यहाँ पे आके और उसके बाद फोन नंबर डालना है और उसके बाद आप इसको यूज करना शुरू कर देना। इसी तरह का आपके पास बिल्कुल इंटरफेस आएगा। उसके अलावा कुछ आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो मैसेज चैट का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पर आके वो आपने प्रॉम्प्ट डाल देना जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। क्रिएट अ स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग गाइड फॉर आवर लाइन ऑफ स्मार्ट होम डिवाइसेस। यहाँ पर क्या किया मैंने, ये जो सैंपल प्रोडक्ट डाला है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग गाइड बनाना चाहते हो तो, या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसको ट्रबल शूटिंग गाइड चाहिए तो आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि ये सेंड मैसेज के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने ये इसका वेट करना है कि ये चैट जीपीटी जो है आपके पास वो करता क्या है। इसी तरह आप गूगल बार्ड जो है इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा गूगल बार्ड भी है और आपके पास मैं पहले बताया था कि बिंग का एक एआई सिस्टम है। यहाँ पर आकर लिखो bing.com और उसके बाद आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपने bing.com लिख के यहाँ पर आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपने क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास जो इसका चैट बोट है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आके आपने इस चीज को डाल देना है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या करेगा कि एक ट्रबल शूटिंग गाइड बना देगा। इसी तरह जो गूगल बार्ड है उसमें भी आप डाल सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रॉम्प्ट, हर एक प्रॉम्प्ट के लिए बताता जाऊंगा कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर इस चीज के लिए जो बेस्ट है हमारे पास टूल अभी तक के लिए है, क्योंकि चीजें बहुत जल्दी अपडेट हो रही है। मैं ये नहीं बोल सकता कि कल भी चैट जीपीटी ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि गूगल बार्ड को मैंने देखा यार ये हर रोज बहुत ही अच्छी अपडेट्स लेके आ रहा है। और मुझे अभी जो खदशा नजर आ रहा है वो ये है कि शायद, क्योंकि चैट जीपीटी भी रुका नहीं हुआ, ये भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन शायद और ये पॉसिबल भी है क्योंकि गूगल बार्ड के पास बहुत सारा डाटा है। तो ये जो है हमारे पास चैट जीपीटी उससे भी जो एक्यूरेट और अच्छे आंसर हमें कल को दे। हमें तो क्या करना है, हमें इससे फायदा उठाना है और इसमें बहुत सारी चीजें हमें फ्री में मिल रही है। हमें तो इसके पेड वर्जन पे भी अभी नहीं जाना, यहाँ पर फ्री में इससे फायदा उठाना है। तो ये क्या बोल रहा है, अभी इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं हम। स्टेप 1 है इनिशियल असेसमेंट। ये देखो इसका भी चेक करो जरा। टाइटल, इसने टाइटल भी प्रोवाइड किया, स्मार्ट होम डिवाइस ट्रबल शूटिंग गाइड। अब इस तरह अगर आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करो तो यकीन मानो बहुत ही खुश होगा वो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर पहला जो स्टेप है, अगर आपका जो भी स्मार्ट होम डिवाइस है अगर वो नहीं चल रहा तो यहाँ पर करना क्या है कि चेक पावर सप्लाई। आपने पावर सप्लाई को चेक करना है कि वो काम कर रहा है या नहीं। इंश्योर दैट द डिवाइस इज प्रॉपर्ली पावर्ड। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है, आपने उसको पावर कर लेना है। इफ बैटरी पावर्ड मेक श्योर द बैटरीज आर चार्ज और रिप्लेस देम। अगर कह रहा है कि जब बैटरी इसमें डलती है तो फिर बैटरी को देख लो कि बैटरी चार्ज भी है कि नहीं तो उसको रिचार्ज कर लेना। अब देखो ये कितना अच्छा इसने आंसर हमें प्रोवाइड किया। इसी तरह कह रहा है जी वेरीफाइड डिवाइस प्लेसमेंट।
अब यहाँ पर ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखो, पहले जो बेसिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो यही हैं कि इन चीजों को चेक तो करो ना तुम। उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिविटी इशू आ सकता है कि अगर हो सकता है कि वाईफाई कनेक्शन में इशू हो, वेरीफाई दैट द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द करेक्ट वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, तो ये भी इशू हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर हब या फिर राउटर जो होता है हमारा कह रहा है उसको भी चेक करके देख लो। अब ये मतलब आप देखो सही इसको किस तरह से आगे जो पहले बेसिक हमारे मसले आ सकते हैं उनको डिस्कस करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो इंटेलेक्चुअल इसको देखोगे ये कितना मतलब इंटेलेक्चुअल है यार, इंटेलिजेंस इसकी देखो आप। इसके बाद ये बोल रहा है स्टेप 3 में कि डिवाइस सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपने क्या करना है, रीसेट एंड कॉन्फ़िगर कर लेना है। इसको एक दफा रीसेट करके देख लेना है। ऐप एंड फर्मवेयर अपडेट्स को देख लेना है। इसी तरह मतलब कोई बोल रहा है कि शायद कोई ऐप की अपडेट आई हो उसमें। इसी तरह ये सारी इसने इतनी लंबी गाइड हमें फ्री में प्रोवाइड कर दी। अब यकीन मानो मेरा, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और इसको आप ये वाली गाइड जाकर प्रोवाइड करते हो तो वो तो आपका दीवाना होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी जो है वो गाइड शायद ही कोई इंसान मेरे जैसा खास तौर पर जिसको इतना ये पता नहीं है तो वो लिख पाए। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आता है उसको भी यहाँ पर हम ट्राई कर सकते हैं। मुझे पहले यहाँ पे उसी पेज पे जाना है वापस, और जो चीज़ है यहाँ पर FAQ रिस्पॉन्सेज। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो कि प्रोवाइड कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्सेज टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट योर प्रोडक्ट। इसी मतलब ये जो भी चीज आपको मिलेगी ना इसी तरह ब्रैकेट्स के अंदर ये मैंने सेक्शन रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। और ये नोट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हो ना तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपको कि ये चीज अच्छी लग रही है ये चीज सुन के। तो यहाँ पर आप देखो कि ये क्या बोल रहा है, इंक्लूड आंसर्स टू कॉमन क्वेरीज रिलेटेड टू फीचर्स यूजेज एंड ट्रबल शूटिंग। ये सारी चीजें हमने बोल दी हैं। अब यहाँ पर इस सैंपल प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे डालकर ट्राई कर सकते हो कि इसको बोलो प्रोवाइड कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव रिस्पॉन्सेज टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट आवर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। SaaS एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जो कि सॉफ्टवेयर एक होता है और सर्विस के तौर पर उस सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपने इनको यूज किया होगा, ज़ैपियर इसकी एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जिसको बहुत ज्यादा बिजनेसेस यूज कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अभी ये हमारी बहस नहीं है, हमें तो क्या करना सिर्फ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपको SaaS के बारे में और सर्च करना है तो आप जरूर इसके बारे में गूगल में सर्च कर सकते हो या फिर ChatGPT ही के से पूछ सकते हो इसके बारे में, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्लूड आंसर्स टू कॉमन क्वेरीज रिलेटेड टू फीचर्स, प्राइसिंग एंड अकाउंट मैनेजमेंट। अब इसका आपने सिर्फ रिस्पॉन्स चेक करना है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा अभी। ये सिर्फ मेरे मतलब मुझे ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नहीं लग रही। जब हम नेक्स्ट जाएंगे ना, जो मैंने आपको चौथा और पांचवा सेक्शन बोला था, यकीन मानो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं और आप एक दफा हिलने वाले हो। यहाँ पर ये मुझे न्यू चैट का ऑप्शन मिल रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। अगर आपको जरा थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो घबराने की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये आइकन मिल रहा है। इसी के साथ साथ ये आपको साइड बार ओपन करने का बोला, और साइड बार ओपन करके आप अपनी सारी हिस्ट्री देख सकते हो। ये नहीं है कि न्यू चैट आप ओपन करोगे तो पिछला जो आपने काम किया होगा वो सारा का सारा चला जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये वहीं पे रहेगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया, साइड बार को क्लोज किया हुआ, तो मैं फिर से साइड बार को क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था उसको डालूंगा और इससे हम FAQs क्रिएट करवाएंगे। और FAQs क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मेरे कुछ अपने स्टार्टअप्स तो उनके लिए मैंने किया हुआ है, मेरे क्योंकि कुछ अपने स्टार्टअप्स हैं तो मैंने उनके लिए किया है। मुझे पता है कि इस चीज पे कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, लेकिन जब हमारे पास हो ChatGPT तो फिर मेहनत की या फिर टाइम लगने की क्या जरूरत, हमें दिक्कत, हमें क्या परेशानी। यहाँ पर सिर्फ हमने डालना है प्रॉम्प्ट और ये कर देगा हमारी सारी परेशानियां हल। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ये यही बोल रहा है कि व्हाट इज आवर SaaS प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो हर बंदा यही पूछता है ना कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपका ये काम क्या करता है। अब उसके बाद बोलेगा जो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ SaaS प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें। अब ये देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पे उठा रहा है, उसके बाद उनके आंसर भी खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर इसने बोला कि हाउ इज प्राइसिंग डिटरमिन्ड फॉर आवर SaaS जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए किस तरह से प्राइसिंग जो है वो डिटरमिन होगी। इसी तरह प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो ये देखो मतलब यार माइंड ब्लोइंग है ये चीजें। अब यहाँ पे आके आप देखोगे कैन आई कस्टमाइज द प्लेटफॉर्म टू सूट माई बिजनेस नीड। तो यहाँ पे हमने इसको बोला, हमने तो नहीं बोला, ChatGPT ही बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि इस किसी एक क्वेश्चन को एडिट करना है, तो आप जरूर बोल सकते हो कि जिस तरह मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरे पास था ऑप्शन
कस्टमाइज का, तो मैं कस्टमाइजेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह कह रहा है कि कैन आई अपग्रेड और डाउनग्रेड माय सब्सक्रिप्शन प्लान, मैं कहता हूँ नहीं जी, एक दफा जब किसी ने ले लिया ये बात तो अच्छी नहीं है, वैसे मैं बोल रहा हूँ। तो क्या करना है, उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकता, ना वो अपग्रेड कर सकता है उसको, ना डाउनग्रेड कर सकता है। तो मैं बोलूंगा इसको कर दो नो। मैं कोई भी इस तरह का जो है वो प्लान ऑफर नहीं कर रहा हूँ कि कोई बंदा अपग्रेड या फिर डाउनग्रेड कर सकता है, तो ये उसी तरह का आंसर लिख के दे देगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसके बारे में भी सर्च कर सकते हो कि FAQs भी लिखवा रहे हैं लोग या नहीं। तो यहाँ पर आके आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर आना है और इसको कॉपी करना है। किधर चला गया यार, ये देखो, यहाँ पर आके FAQ रिस्पॉन्सेज को आपने करना है कॉपी, और यहाँ पर आना है अपने ब्राउजर में और इसमें फाइवर पर आके चेक करना। फाइवर मेरे सामने अभी ओपन है तो मैं इसी वजह से इस पे चेक करता जा रहा हूँ। तो ये तो अभी कोई सर्विस खैर दे नहीं रहा। खैर मेरा शायद हो सकता है कि मेरा कीवर्ड ही गलत हो, तो इस वजह से राइट FAQ देखो, अब यहाँ पर जरूर सर्विसेज आएंगी। और ये देखो 114 लोग इस सर्विस को दे रहे हैं। और यार नीचे देखो जरा, इनको ऑर्डर भी मिले हुए हैं और बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, ये चेक करो। तो यार क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते हो, यहाँ पर इस सर्विस को दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इस चीज़ का यकीन मानो, अगर मेरे पास होता ना टाइम तो मैं ज़रूर ये सर्विस देता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लो कंपटीशन, और इतने लो कंपटीशन में कीवर्ड्स मिलना यार क्या ही बात है फिर। तो ये आपको एक बहुत अच्छा कीवर्ड भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको भी डाल देना, मतलब इसकी भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते। अब यहाँ पर मैं आता हूँ जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसकी तरफ। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें चीज़ मिलती है वह रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस असिस्टेंस। अच्छा, मैं एक चीज कर दूंगा यहाँ पे कि नीचे आपको जो टाइम स्टैम्प सब वो मिल जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पार्ट को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर आप स्पीड इसकी बढ़ा के या फिर कम करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो परेशान नहीं होना यार आपने किसी चीज के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो कि यहाँ पर आके बोलो गाइड कस्टमर्स थ्रू दी रिटर्न और रिफंड प्रोसेस फॉर योर प्रोडक्ट सर्विस, इंक्लूड रेलिवेंट स्टेप्स, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड एनी पॉलिसीज दे नीड टू बी अवेयर ऑफ। और ये सारी चीजें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, और फिर प्रोडक्ट और सर्विस की जगह पे अपनी सर्विस डाल सकते हो। अब इस चीज को भी आप जरूर ट्राई करना। मैं अगर सभी चीजों के बारे में इसी तरह से करने बैठ गया तो फिर तो 3-4 घंटों का ये वीडियो हो जाएगा। तो इतना लंबा तो वीडियो हमने बनाना नहीं है, ना आप देखना पसंद करोगे, बोरिंग चीजें हो जाएंगी। खैर आपने जरूर चीजें ट्राई करनी है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी, ये चीट शीट है पूरी। तो आप ट्राई करके अगर आपको कोई एरर आए तो वो भी जरूर बताना, और अगर आपको कोई फायदा हो तो वो भी जरूर बताना, मुझे खुशी होगी। अब यहाँ पर आता है ऑर्डर ट्रैकिंग असिस्टेंट। अब यहाँ पर आप इससे बोल सकते हो कि देखो जो मेरे कस्टमर्स हैं मैंने उनको ऑर्डर ट्रैकिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। अब ये जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन किसी के लिए जब आप करोगे या तो उससे दुआएं लोगे या फिर उससे पैसे लोगे, तो दोनों चीजें आप ले सकते हो। यहाँ पर जो चीज आती है वो है असिस्ट कस्टमर्स इन ट्रैकिंग देयर ऑर्डर्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू एक्सेस एंड इंटरप्ट ऑर्डर ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि असिस्ट कस्टमर्स इन ट्रैकिंग देयर ऑर्डर फॉर आर रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये मैंने यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट डाल दी। इसके बाद ये क्या करेगा, ये ऑर्डर ट्रैकिंग का जो प्रोसेस है वो सारा बता देगा। मैं इसको जरा यहाँ पर आकर ट्राई करता हूँ और देखते हैं जी ये क्या करता है। और यहाँ पर आके मैं इसको इसमें भी डाल सकता हूँ, और इसके लिए क्या कर सकता हूँ कि एक नया प्रॉम्प्ट भी, इस नया चैट भी ओपन कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, चैट जीपीटी की जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये अपने कॉन्टेक्स्ट को याद रखता है। वो याद रखता है कि पीछे हमारी क्या बात हो रही थी। अब ये जो भी हमारे पास जो रिस्पॉन्स है इसका जो प्रोवाइड करेगा वो पिछले कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए करेगा। तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हो, अगर पीछे बात चल रही थी हमारी वही है, अगर वो बात हट गया थोड़ी सी तो आप इसके लिए न्यू चैट ओपन कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको इस पर ट्राई करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये नजर आता है। अब आप जरा यहाँ पर ट्राई करो इस चीज को कि ये क्या कर रहा है, ये हमें सारी की सारी चीजें बोल रहा है। अब आप यहाँ पर ट्राई करो कि हमें सारे के सारे स्टेप्स प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है। लॉगिन टू योर अकाउंट करना है, उसके बाद नेविगेट टू ऑर्डर हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाना है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपने कभी अमेजोन या फिर जो हमारे पास जितने भी दूसरे ई कॉमर्स के जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स उन पे कभी ऑर्डर किया तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। जब आप ऑर्डर ट्रैक करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ
यहाँ पर आऊंगा वारंटी इन्फॉर्मेशन पर। और जब वारंटी इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो वारंटी आपको पता है कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ाती है किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस या किसी भी कंपनी के ऊपर। तो ये भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो कंपनीज लॉन्ग टर्म चलना चाहती हैं तो उनको ये जरूर चीज चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इससे वारंटी इन्फॉर्मेशन भी लिखवा सकते हो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज है ये आप जरूर ट्राई करना। जो मैं चीजें स्किप कर रहा हूँ आपको पता है कि मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ट्राई कर करके इनको बहुत दफा कस्टमाइज किया हुआ है, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। आप इसको आपके लिए हर एक प्रॉम्प्ट से, यकीन मानिए मेरा, अगर आपके लिए हर एक प्रॉम्प्ट से नई अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। अब यहाँ पर आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का काम कर सकते हो। और ये चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर दिखाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर रहे हो या फिर अपने लिए खुद ही आप वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम कर रहे हो, या मतलब आप अपनी चीज़ों को, आपको वर्चुअल असिस्टेंट नहीं चाहिए, कोई मतलब असिस्टेंट नहीं चाहिए, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए आपको, आप जो है चैट जीपीटी उसी को अपना वर्चुअल असिस्टेंट बनाना चाहते हो तो इससे अपने सारे काम ले सकते हो। आप इससे बोलो कि असिस्ट इन शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट फॉर द मार्केटिंग टीम स्क्वाड। अब ये देखो एक चीज देखो, आप यहाँ पर ये जो प्रॉम्प्ट ऊपर डाला है ये चीज मैंने यहाँ पे डाली है कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, टीम मेंबर, और ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। अब मैंने क्या बोला, टीम कौन सी होनी चाहिए, मार्केटिंग की टीम। जो मेरी कंपनी है उसमें जो मार्केटिंग की टीम है उससे मुझे क्या करना है, क्वार्टरली मीटिंग करनी है स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, अपॉइंटमेंट सेटअप करने हैं। तो अब मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि तू क्या प्रोवाइड करेगा मुझे, अवेलेबल टाइम स्लॉट्स, स्पेसिफाई द ड्यूरेशन एंड रिक्वेस्ट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पर अगर हमारे पास इस चीज को लेके इसका चैट जीपीटी का मैं पेड वर्जन यूज करूँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पर अभी आपका पैसा को खर्च नहीं करवाना, फ्री में आपको बताना है। और क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं इन चीज़ों के लिए, तो हमारा ज़रा और थोड़ा सा काम ऑटोमेट हो जाता है। तो अभी हमें क्या, जब इतनी सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मिल रही हैं तो हमें यहाँ पर और ज़्यादा अभी इतना ऑटोमेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम मैनुअली भी काम करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, और ये जो है ना तरीका, मैं यही चीज़ तरीका आपको दिखाना चाहता था और ये मेरा फेवरेट तरीका है। आपने पता क्या करना है, यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको लगता है कि यार चैट जीपीटी को मेरे बारे में पूरी एक दफा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा रिस्पॉन्स क्रिएट करके देना चाहिए मुझे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप चैट जीपीटी को बोलो कि इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मी यू कैन आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पर चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब ये बोल रहा है कि आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर डेट रेंज का पूछ रहा है जी, प्लीज प्रोवाइड अ रेंज ऑफ डेट्स विद इन विच द मीटिंग कैन बी शेड्यूल्ड। अब ये आपको बताना है कि कौन सी डेट रेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको डेट रेंज बतानी पड़ेगी। फिर बोल रहा है जी प्रेफर्ड डेज का बताओ कि कौन से डेज तुम प्रेफर्ड करोगे। इसी तरह प्रेफर्ड टाइम का भी बताओ, मीटिंग ड्यूरेशन का भी बताओ, टाइम जोन का भी बताओ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डेट रेंज के बारे में बता सकता हूँ। मैं बोलता हूँ जी यहाँ पर 16 नवंबर होना है, और यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ। और दूसरा क्या है कि 2023। इसी तरह जो दूसरा मेरा आंसर है प्रेफर्ड डेज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, फ्राइडे कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ्राइडे को तो शायद ये डेट होगी नहीं, लेकिन मैं क्या ऐसे ही बोंगियाँ मार रहा हूँ। तो प्रेफर्ड टाइम का यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। प्रेफर्ड टाइम मैं बोल सकता हूँ 10 AM टू जो हमारे पास है 7 PM। इतना टाइम मेरे पास अभी है, इस टाइम में मैं प्रेफर करूंगा। इसके बाद मीटिंग ड्यूरेशन के बारे में पूछा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितनी जो एक मीटिंग है वो कितनी लंबी जानी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम 1 आवर होनी चाहिए। और इसी तरह और टाइम जोन का पूछा, तो टाइम जोन यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंट्रल कर देता हूँ। सेंट्रल टाइम ही ठीक है, सेंट्रल टाइम जो कि हमारे पास होता है। यहाँ पर मैं इसको, मुझे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं एंटर पर क्लिक करूंगा और ये मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब ये बोल रहा है ग्रेट, बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन हियर आर अवेलेबल टाइम स्लॉट्स फॉर द मार्केटिंग टीम्स क्वार्ट। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये पहले बोल रहा है कि एक मीटिंग जो हो सकती है वो 10 से लेकर 11 बजे तक हो सकती है, दूसरी 11:30 से। अब ये आधे घंटे का उसमें ब्रेक भी डाल रहा है। और अगर मैं पूछूं इससे कि ब्रेक तू क्यों डाल रहा है, तो उसके बारे में मुझे ये गाइड करने वाला है। और इसके अलावा ये क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 से 2 बजे तक फिर एक मीटिंग डाल रहा है, मतलब आधे घंटे के ब्रेक में डाल रहा है, ताकि जो मुझे कोई काम वगैरह हो या मैंने रेस्ट करना हो तो वो भी मैं कर लूँ। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इन चीजों का रिस्पॉन्स कर रहा है। अभी करना क्या है मुझे, अभी यहाँ पर जो आना है वो है रिमाइंडर्स एंड नोटिफिकेशंस।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट। अगर आपने कभी किसी जगह पे किसी वेबसाइट पे अपना ईमेल लगाया हो, अपॉइंटमेंट अगर आपने कभी बुक किया, तो वहां पर क्या था, आपको रिमाइंडर्स आते हैं कि अभी 1 घंटा रहता है मीटिंग शुरू होने में, अभी 2 घंटे रहते हैं, या फिर अभी 10 मिनट रहते हैं, तो आप जरा चीजें अपनी रेडी कर लो। तो यहाँ पर इस तरह के रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशंस अगर आप भेजना चाहो तो वो भी भेज सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर हम जो नेक्स्ट पेज है, इसमें सैंपल प्रॉम्प्ट मिल रहा है, तो आप इसको भी जरूर ट्राई करना। इसके बाद जो चीज आती है वो डाटा एंट्री एंड मैनेजमेंट। देखो आप यहाँ पर जो चैट जीपीटी है, इससे क्या कर सकते हो, डाटा एंट्री और मैनेजमेंट के काम भी ले सकते हो। आप इसको बोलो असिस्ट इन एंटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है, या फिर किसी टास्क के बारे में आप इससे ये करवा सकते हो काम। इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस ऑन डाटा फॉर्मेट, रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड एनी वैलिडेशन रूल्स टू फॉलो। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हम सैंपल प्रॉम्प्ट में देखें तो असिस्ट इन एंटरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कस्टमर फीडबैक सर्वे डाटा इनटू सीआरएम सिस्टम, इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आकर देखो तो डाटा एंट्री एंड मैनेजमेंट के भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगती नहीं है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा आपको, मैं आगे मूव करूंगा। यहाँ पर इसको आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना यार, आई एम सॉरी, लेकिन मैं नहीं फिर भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर जो आता है वो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। और इसके अलावा जो मैं आपको चीज एक बता दूंगा कि आपको भी जो चीज अच्छी लगती है उसी में काम करो, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट को। अब ये जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का काम है ना, ये जो है ये सबसे जो बेहतरीन है वो कर सकता है आपका गूगल बार्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री में आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। जो चैट जीपीटी है उसमें आपको पेड वर्जन में जाकर फाइल अपलोड का प्लगइन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्री में मिल रहा है। यहाँ पर आप क्या करो, ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है अपलोड इमेज का, इससे आप कोई भी जो फाइल है वो लेके आ सकते हो और इस फाइल को अपलोड करना और यहाँ पर आके इसको बोल देना। अब यहाँ पर आके आप बोल सकते हो कि फॉर्मेट क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट प्रेजेंटेशन फॉर अ बोर्ड मीटिंग। तो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, जो भी मतलब अपनी डिटेल आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आके फाइल अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो फाइल भी आप अपलोड कर सकते हो और ये सारी चीजें आपको फॉर्मेट करके दे देगा। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद जो चीज आती है वो है वर्चुअल असिस्टेंट फंक्शंस। तो आप इससे वर्चुअल असिस्टेंट के फंक्शंस भी करवा सकते हो। आप बोलो कि परफॉर्म वर्चुअल असिस्टेंट टास्क फॉर द सीईओ इंक्लूडिंग मैनेजिंग ईमेल्स, सेटिंग रिमाइंडर्स फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द एग्जीक्यूटिव शेड्यूल फॉर अपकमिंग मंथ्स टू इंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हो किसी के लिए, तो ये सारे काम आप परफॉर्म करवा सकते हो इससे। यहाँ पर मैं आऊंगा और ये चीज जो है वो हमारे बिल्कुल चैट जीपीटी में ही सही रहेगी। तो यहाँ पर आकर मैं इस चीज को डालूंगा और इसी के नीचे मैंने डाल दिया। आप क्या कर सकते हो कि यार यहाँ पर आके न्यू चैट को भी ओपन करके ट्राई कर सकते हो। और अगर आप पहले से एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करते आ रहे हो, तो मैं रिकमेंड वही करूंगा कि उसी के नीचे आके उसी प्रॉम्प्ट में आप अपना जो है उसी मैसेज के नीचे आके ये एक नया मैसेज सेंड करो। ये देखो आपको सारे वो ऑप्शंस मिल रहे हैं जो हमने मैसेज सेंड किए। तो आप किसी के ऊपर अगर वापस से स्विच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ से फिर से चैट कंटिन्यू करने तो वो भी कर सकते हो। आप ये समझो कि ये आपके डिफरेंट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको हर जब भी आपने बात करनी हो तो गाइड करेंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल मार्केटिंग जो टीम मीटिंग है उसकी बात हो रही थी। तो यहाँ पर अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता है, देखो यहाँ पर जब मैंने किया इसको तो ये बोल रहा है सर्टेनली टू असिस्ट द सीईओ एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आई विल परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या क्या करेगा ये, मैनेजिंग ईमेल्स। अब ये भी जो काम है गूगल बार्ड बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको और ईमेल तक भी एक्सेस है, इसी तरह रिमाइंडर भी सेट करने की बात ये कर सकता है। और यहाँ पर आके मैं इससे भी ये काम करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं डाल सकता इसमें ये जो है अपना रिक्वेस्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन क्या है कि एक ना एक दिन कर ही देगा, बल्कि थोड़ी देर में कर देगा यार। अब यहाँ पे जो चीज आती है इसको जरा मैं कर दूं क्लोज, और इसके बाद आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पे मैनेजिंग ईमेल्स में क्या करेगा, मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज दी सीईओज ईमेल इनबॉक्स। और इसके अलावा क्या करेगा, प्रायोरिटीज एंड कैटेगराइज ईमेल फॉर इजी रिट्राइवल। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर कर रहा है। सेटिंग रिमाइंडर्स जो है वो सेट करेगा, ऑर्गेनाइजिंग शेड्यूल, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, टास्क मैनेजमेंट से लेके हर चीज को ये यहाँ पे सही करने वाला है। अब ये क्या बोल रहा है, ये है वो चीज
वो ये चीज के बारे में बोल रहा था मैं कि ये क्या बोल रहा है, ये कनेक्ट करने का बोल रहा है क्योंकि इसके पास एक्सेस है सारी। तो यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट कर दूं ना एक दफा इसको, तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग यहाँ पर रिस्पॉन्स आपके लिए क्रिएट करके देने वाला है। तो इस वजह से मैं बोल रहा था कि जो बार्ड है वो बहुत सारी चीजें क्या कर सकता है आपके लिए अच्छी अच्छी कर सकता है। अभी चाहे ये नहीं कर पा रहा, लेकिन आप इसको एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ट्राई करना, ये जरूर इस चीज को करके दिखाएगा आपको। अभी ये बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू विद दैट यूजिंग द वर्क स्पेस एक्सटेंशन एट द मोमेंट, राइट नाउ आई कैन यूज, और ये सारी चीजें बोल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको रीजनरेट पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप थोड़े दिनों बाद जरूर चेक करना इसको, ये आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। और ये देखो ये गूगल वर्क्स अभी कर भी रहा है, ये देखो जरा। अभी ये बोल रहा है कि आई विल रिव्यू द सीईओज ईमेल एंड इनबॉक्स, और ये सारी की सारी चीजें आप, ये दोनों को मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें एक्सटेंशन का टैब होता है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हैं इसके। इसी तरह जो होता है हमारे पास चैट जीपीटी, इसमें प्लगइन का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो ज्यादातर अच्छे प्लगइन है वो चलते नहीं है यार। यहाँ पे जो फ्री वाले वर्जन में कुछ एक्सटेंशन मिल जाती है हमें गूगल क्रोम की, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने ट्राई करके पहले देखा, तो मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अगर कोई अच्छी एक्सटेंशन आती तो जरूर बताऊंगा, ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपसे छुपाए रखूं इस चीज को। यहाँ पर अभी जो चीज आती है वो है कि आप इन चीजों को कंपेयर करके जरूर चेक करना, और जो भी फायदा इसमें निकले मुझे जरूर बताना, ताकि मैं और भी लोगों के साथ शेयर कर सकूं और खुद भी उससे फायदा उठा सकूं। क्योंकि अब हम दोनों जो अभी आप और मैं जो वीडियो देख रहे हैं, या जो वीडियो से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम दोनों आम इंसान है यार, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ चैट जीपीटी से फायदा उठाना है दबा के। अब यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ पर एचआर एंड रिक्रूटमेंट जो टास्क है आप वो भी कर सकते हो। रिज्यूमी स्क्रीनिंग से लेके यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन सजेशंस तक आप कर सकते हो। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि यार मैं क्या बोलूँगा यार, आप इसको ज्यादा ट्राई ना ही करना, नहीं तो जो बेचारा एम्प्लॉय आएगा वो बेचारा घूम के रह जाएगा एक दफा। और अगर आप मतलब ये भी बोल सकते हो कि बेसिक रहने चाहिए या फिर एडवांस चाहिए आपको क्वेश्चन, तो ये सारी चीजें आपको कर देगा सेट, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी किसी चीज को कर सकते हैं ट्राई। मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ प्रोवाइड अ सेट ऑफ टेलर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन। ये लो, ये तो मेरी पसंदीदा चीज आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस चीज को ट्राई करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स करता है जी। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक जो नया यहाँ पर हमारे पास मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आऊंगा और नया मैसेज को सेंड करूंगा, और इसमें इसको ये सारी चीजें हम बोलेंगे कि इंक्लूड अ मिक्स ऑफ बिहेवियरल, सिचुएशनल एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस टू असेस कैंडिडेट इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये देखो कितने क्वेश्चन इसने प्रोवाइड कर दिए, हर एक के लिए 5 क्वेश्चन टोटल ये प्रोवाइड कर रहा है। पहला बिहेवियर उसका चेक करने के लिए बोल रहा है, टेल मी अबाउट a challenging project you have worked on, what were the main difficulties and how did you overcome them। देखो ये इसके क्वेश्चन चेक करो यार, कितना यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब उसके बाद ये बोल रहा है डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू वर्क अंडर टाइट डेडलाइंस, हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम एंड इंश्योर द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। अब ये सारी चीजें आप चेक करो, ये सारे क्वेश्चन आप चेक करो और इसकी इंटेलिजेंस को चेक करो यार, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि सारी चीजें मैं आपके सामने फिर से पढ़ने नहीं वाला, तो आप इसको जरूर चेक करना। यहाँ पर मैं आऊंगा अभी अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर अभी हमें मिल रहा है ऑन बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या है कि कंपाइल अ कम्प्रीहेंसिव ऑन बोर्डिंग गाइड फॉर न्यू एम्प्लॉयज, इंक्लूड डिटेल्स अबाउट कंपनी कल्चर, पॉलिसीज, ट्रेनिंग एंड एनी इसेंशियल रिसोर्सेज दे नीड टू गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर अगर आप में से कोई है इस ओहदे पर बड़ा जमाना है जो एचआर एंड रिक्रूटमेंट का है, तो उसके लिए तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो अभी जिसमें कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप खुद ये सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आप ख्वाहिशमंद हो इस चीज के कि आप ऐसे किसी जो है वो जॉब को करो जिसमें ये सारी चीजें आपको देखनी पड़े, तो आप फिर भी इन प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा यार आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय हैंडबुक टेम्पलेट्स। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो हैंडबुक टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये सारी चीजें यार जरूर आप करना। परफॉर्मेंस रिव्यू गाइडेंस जो है वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अभी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो सेक्शन है वो आता है मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज। ये सभी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका भी स्टार्टअप स्टार्ट करने का प्लान है अपना, या फिर वो मार्केट में अभी न्यू एंट्री करना चाहते हैं, तो उनको ये चीजें सबसे पहले
जरूर देख लेनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली हमें चीज मिलती है वह है मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजीज। इस सेक्शन में हम बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो चीज आती है यहाँ पर है बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। देखो यार, यहाँ पर कोई भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उसका डेवलपमेंट प्लान है वो जरूर कर लेना है। अब यहाँ पर आपने आके करना क्या कि चैट जीपीटी को बोलना है या फिर जितने भी आपके पास चैट बोट है उनको बोल सकते हो, गाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान फॉर एंटरिंग। यहाँ पर जो स्पेसिफिक मार्केट या फिर इंडस्ट्री जिसमें आप एंटर होना चाहते हो उसका लिख देना। इंक्लूड सेक्शंस ऑन मार्केट रिसर्च, टारगेटेड ऑडियंस और फाइनेंशियल जो हमारे पास प्रोजेक्शंस है और एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सारी चीजों के बारे में ये गाइड करने वाला है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट प्लान बनाकर देने वाला है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज है ना वो है यहाँ पे चैट जीपीटी। इससे अच्छा अभी तक के लिए कोई रिस्पॉन्स आपको क्रिएट करके नहीं दे सकता, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ आपको। डेट नोट कर लेना, इस डेट की बात कर रहा हूँ। चाहे आप बाद में मुझे पकड़ लो कि यार देखो आज तो गूगल बार इससे अच्छा रिस्पॉन्स बनाकर दे रहा है, तुमने क्यों उस वक्त बोला था, चलो अभी पार्टी दो हमें। तो इस तरह की चीज नहीं बोल रहा हूँ यार मैं। अब यहाँ पर सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करके मैं क्या करूंगा, इसको मैसेज सेंड करेंगे हम। और ये चीज आप अपने लिए भी कर सकते हो और दूसरों के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पर आके आप जरूर ट्राई करना। फाइवर या फिर आप फेसबुक या फिर लिंक्डइन पे लोगों को बोल सकते हो, देखो मैं तुम्हें ये सारी चीजें बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाकर दूंगा, तूने क्या करना है, मुझे लाइक करना है, लाइक देना है। और क्या बोल सकते हो, मतलब लाइक तो नहीं मांगोगे आप, खैर आप बोलोगे जी पैसे मुझे तुम देना और आप उससे क्या करोगे, मुझे उड़ाओगे अपनी यार। अब यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या आता है, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हमारे पास। ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर कंपनी एंड इट्स मिशन इन द रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पर आप देखो, आप सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, हमें एक एग्जीक्यूटिव समरी दे रहा है जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये क्या बोल रहा है कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर कंपनी एंड इट्स मिशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले तुम ब्रीफली क्या करो, इंट्रोड्यूस करो कि यार यहाँ पे तुम किस लिए ये कर रहे हो और अपना तुम्हारा मिशन क्या है इन दी रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमने किया था इसको। और इसी तरह हाईलाइट करो कि सिग्निफिकेंस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एंड योर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये बोल रहा है कि हाईलाइट करो पहले कि जो आपकी कमिटमेंट है या फिर सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, जो कि दूसरों में नहीं है या फिर दूसरों में भी है, या जो भी चीज आप क्या चलना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद ये चीज पूछता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये बोल रहा है जी आउटलाइन योर प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स फॉर एंटरिंग। आप क्यों कर रहे हो यहाँ पर आकर रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में क्यों आ रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स डालने हैं। इसके बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाई द डिजायर्ड मार्केट शेयर, रेवेन्यू टारगेट एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। ये सारी चीजें स्पेसिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट शेयर को स्पेसिफाई करो। इसी के अलावा जो हमारे पास जो रिवेन्यू जो टारगेट जो आपका रिवेन्यू है जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसको आपने अचीव करना है उसको देखो। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो आपके पास इर्द गिर्द का माहौल है उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये सारी चीजों को स्पेसिफाई करो। मार्केट रिसर्च करो, इंडस्ट्री ओवरव्यू देखो। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग करंट ट्रेंड्स, मार्केट साइज एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस। देखो यहाँ पर जो चीज है ना यार, मैं इस चीज को आपको दिखाऊं तो ये तो चीजें पहली तो चीजें इसने ये बोल दी, एग्जीक्यूटिव समरी इसने दी। यहाँ पर जो है ये क्या आ रहा है, यहाँ पर जो मेन मॉडल है ये देगा, बिजनेस मॉडल की बात कर रहा है ये। प्रोडक्ट और सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हो उसका क्या करना है, डिटेल द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट और सर्विस योर प्लान टू ऑफर। अब यहाँ पर आपको अगर इस जो मॉडल है इसकी समझ नहीं आती तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, या फिर आपको पूरा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा तो आपने इसको रीजनरेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये रिस्पॉन्स मुझे समझ नहीं आ रहा तो आपने रीजनरेट पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा, दोबारा से जनरेट करके दे देगा आपको सारा प्लान। अब ये देखो जरा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव समरी में बिजनेस कॉन्सेप्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड इट्स मिशन इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हाईलाइट द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन एंड कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जो कम्पिटिटिव का जो आपका एडवांटेज है वो सारी चीजें आप यहाँ पे करो। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आती कि आप चाहते या फिर आप चाहते हो कि इस जो पहला मेरा पॉइंट है इसको ये मजीद डिटेल में डिस्कस करें, तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, नीचे इसके आना है
और इसके बाद यहाँ पे चैट बोर्ड में जो पहला आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको डाल देना। अब ये क्या करेगा, इसको डिटेल में समझाएगा आपको। अब ये पूछ रहा है ये बेटर है या पिछले से, या ये भी हमारे पास जो पिछली की तरह पढ़ा गया, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो या सेम बोल सकते हो या बेटर बोल सकते हो। बेटर बोल देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे उससे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये सेंड मैसेज पे क्लिक करना है आपने। तो ये क्या करेगा, यही है असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने सीखनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यही प्रॉम्प्ट्स देना ही होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आता है बिजनेस कॉन्सेप्ट, मिशन, जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, इसी तरह ये सारी चीजों को यहाँ पर यूनिक वैल्यू प्रेपोजिशन को, अब ये देखो कितनी ज्यादा चीजों को कितना ज्यादा इसने डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो अब इन चीजों को आप पढ़ो, और अगर आपको यहाँ पर किसी एक और पॉइंट में और डिटेल में चाहिए आंसर, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आके कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको मजीद यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर देगा। तो आपने यहाँ पर जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आए वो इससे पूछने हैं, वो हर एक और ये हर एक चीज को एक्सप्लेन करेगा। ये आपके बिजनेस कोच की तरह काम करेगा और कभी थकेगा नहीं। ये बहुत ज्यादा चीजें, ये आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला है, तो आप इसको जरूर यूज करो। उसके बाद विजन एंड मिशन की बात करूं तो फिर उसके बाद आप ये कर सकते हो सारी चीजें। अगर यहाँ पे आके इसको डालो तो ये क्या करेगा, ये इन चीजों को भी एक्सप्लेन कर देगा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे इस चीज को इसने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो ये चीज आप जरूर ट्राई करना। आप यहाँ से कोई भी बिजनेस आइडिया लो तो मुझे जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है, या फिर किसी अपने क्लाइंट को लेके दो तो उसके बारे में भी जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लान अपना डेवलप कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा प्रॉम्प्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। देखो यार, जब आपने क्या किया, एक दफा बिजनेस जो प्लान है वो डेवलप कर लिया, या फिर इससे भी पहले आपने क्या करना है, SWOT यहाँ पर एनालिसिस जरूर करना है। किसी भी बिजनेस के लिए SWOT एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है बोस। इसके बगैर बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ये देखो यहाँ पर आपने आके क्या करना है कि परफॉर्म SWOT एनालिसिस फॉर एंटरिंग द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। यहाँ पर मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर SWOT एनालिसिस देना है और आइडेंटिफाई करना है उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड जो हमारे पास थ्रेट्स आ सकते हैं, उसमें जो थ्रेट्स हमें मिल सकते हैं। अब ये देखो, जो S होता है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, और जो O होता है इसका मतलब होता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, और T का मतलब थ्रेड्स। ये चीज यहाँ पे आपने समझनी है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन चीजों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि इस बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, इस बिजनेस की वीकनेस क्या है, इसके अलावा इस बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं मेरे लिए। इसी तरह आपने उसके थ्रेड्स को भी जरूर देखना है। बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं या फिर स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस नहीं देखते, या फिर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं तो थ्रेड्स नहीं देखते, या फिर कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ थ्रेड्स को ही देख के उनसे घबरा के कोई स्टेप ही नहीं लेते। तो ये चीज जरूर करना, आप यहाँ पर SWOT एनालिसिस करवा लेना इससे। यहाँ पर मैं आता हूँ एक न्यू चैट, जो मेरे पास ऑप्शन है उसको से न्यू चैट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आके इसको डालता हूँ। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मुझे पूरा जो ई कॉमर्स यहाँ पर मेरे पास होगा। अब आपको इससे भी अच्छा चाहिए, ये मैंने ई कॉमर्स इंडस्ट्री बोला, ये बहुत वाइड आप बोल सकते हो कि बहुत, मैंने एक बड़ा जो मेरे पास था ना फील्ड उसको चूज किया। यहाँ पर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप क्या करना चाहते हो, आप पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को तो टारगेट नहीं करोगे ना, आप चाहते हो वहां पर ट्राउजर या फिर कैप्स क्या है कि आप वहां पे करना चाहते हो सेल, तो आप उसके लिए पूछ सकते हो। आप वहां पे बुक्स सेल करना चाहते हो तो उसके लिए पूछ सकते हो। कोई भी चीज जो है आपके पास आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप जरूर पूछ सकते हो। ये आपको हर एक चीज के बारे में गाइड करने वाला है। देखो कौन है यार, और ऐसी चीज यकीन मानो अगर आप किसी बिजनेस कोच से करवाते हो तो वो बहुत ज्यादा पैसे आपसे चार्ज करने वाला है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ्स की बात करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्लोबल रीच का बोल रहा है कि देखो जो तुम्हारी मोहल्ले में दुकान है वहां पे क्या मिल रहा है तुझे, वो सिर्फ जो तुम्हारी रीच है वो उस मोहल्ले तक है, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में तुम अपना माल सेल कर सकते हो। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें बहुत ज्यादा, देखो कॉस्ट इफेक्टिव है ये बहुत ज्यादा, कि पैसा बहुत कम खर्च होगा, ना आपका दुकान का खर्चा ना फिर बिल वगैरह, ये सारी चीजें खत्म।
अब यहाँ पे मतलब रेंट पे आपने क्या किया, एक प्लाजा खरीद लिया, फिर आप छोटा मोटा एक बिजनेस कर रहे हो, अपना कोई दुकान खरीदी आपने, तो उसका भी तो रेंट बनेगा ना यार। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये जब आप करोगे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, ये आपको ये इसकी स्ट्रेंथ है, इसका ये फायदा है। डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करने वाली है। आप अपने डाटा को सामने रखते हुए उससे कोई भी डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। ऑनलाइन स्टोर्स यहाँ पे होते हैं जो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं अराउंड द क्लॉक, प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग एट एनी टाइम। तो यहाँ पर क्या है कि आप 24 घंटे अवेलेबल हो। यहाँ पे ये नहीं है कि आप 8 घंटे अपनी दुकान आपने खोली और दूसरे 8 जो 24 घंटे में बाकी बचते हैं वो सारा बंद रही। तो ऐसी तो चीज होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक दफा आपने सिस्टम सेटअप कर दिया, आप चाहे सो भी रहे हैं तो आपके स्टोर पर ऑर्डर आ रहे हैं, जब आप उठें तो उन ऑर्डर को आप प्रोसेस करें और वहां पे डिलीवर कर दें। इसके अलावा स्केलेबिलिटी के बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। इसको स्केल करना बहुत आसान है दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में। अगर आप उसको देखो तो स्केल करने के इतने ऑप्शंस नहीं होते। ई कॉमर्स जो बिजनेस है क्या कर सकते हो आप, इजीली स्केल कर सकते हो विदाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर यह नहीं है कि आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको अपनी दुकान है जिसमें भी आप हो तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर क्या है ना कि आप समझ सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि आपको यहाँ पे उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वीकनेस की बात करें तो यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी है पहली चीज। तो अगर कभी टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है, कोई इंटरनेट नहीं सही आ रहा, तो फिर आपका क्या है कि बिजनेस थोड़ी देर के लिए ठप हो सकता है। लेकिन देखो आज के जमाने में बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, तो ये चीज तो खैर होने नहीं वाली इतनी ज्यादा। लेकिन आप क्या आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से जरूर देखना इस चीज को, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर भी इंटेंस कंपटीशन, हाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार। इस कंपटीशन में से किस तरह निकलना है, ये भी चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो आप। इसको बोलो कि यहाँ पे मैं इस कंपटीशन से किस तरह से निकल सकता हूँ, तो ये आपको जरूर बताएगा इसके बारे में। इसके अलावा सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पर इश्यूज होते हैं कुछ सप्लाई चेन में, जो चीजें शिपिंग डिले हो जाते हैं, कभी जो प्रोडक्ट आपके पास शॉर्टेज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब ग्लोबल मार्केट में करोगे तो हो सकता है एक प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ऑर्डर आ जाए और आपके पास प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाए और उससे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई ना हो। तो कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको, या फिर ये अगर आप चीजों का ख्याल नहीं रखते तो ये इम्पैक्ट कर सकते हैं आपकी जो बिजनेस है उसके ऊपर। उसके बाद जो चीज आती है वह क्वालिटी कंट्रोल। देखो यहाँ पर आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी पड़ती है। ये चीजें बहुत ज्यादा आपको इंश्योर करना पड़ता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है या फिर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। उसके बाद आता है इनिशियल स्टेप कॉस्ट। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकते हैं, चाहे वो पास बहुत कम है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका बहुत जल्द यहाँ पे बिजनेस रन ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले ही ये तो खैर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में चलता रहता है कि जब भी आप करोगे कोई बिजनेस स्टार्ट तो पहले तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा सब्र से, तो फिर आपको वहां से आउटपुट आएगा कोई। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो मैं तो यहाँ पर पूरा एक बिजनेस कोच बना के रख दिया मुझे चैट जीपीटी ने। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करता जा रहा हूँ, तो इससे बहुत टाइम जो है हमारा लग जाएगा। लेकिन क्या है कि यार ये चीज बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं तो चाह रहा था कि हर चीज आपके सामने रखूं। तो इसने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज भी रखती, थ्रेट्स भी रखती है, तो अपॉर्चुनिटीज भी रखती है, थ्रेट्स भी रखती है। तो ये सारी चीजें ये आपके लिए करके दे रहा है। तो उसके अलावा यार आपको क्या चाहिए, मतलब इतनी सारी आसानियां आपको मिल रही हैं, और कर भी किससे रहे हो आप, ये भी तो देखो, सिर्फ छोटे से प्रॉम्प्ट से। और प्रॉम्प्ट भी क्या है कि आपको खुद नहीं लिखना, वो आपके भाई ने लिख दिया आपके लिए पहले से यार। यहाँ पर अभी क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा अपने नोट्स की तरफ, और SWOT एनालिसिस के बाद यहाँ पे हम देखेंगे एंट्री कॉस्ट एस्टिमेशन। ये है चीज। देखो अब यहाँ पर इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि यार हमारा किसी भी इंडस्ट्री में जो एंट्री कॉस्ट है वो कितना रहेगा, कोई एस्टिमेट हमें लगा कर दे दो। तो यहाँ पर आपको एस्टिमेशन के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप आओ, इस प्रॉम्प्ट को सुकून से कॉपी करो और जो भी आप काम करना चाहते हो उसके बारे में यहाँ पर आकर डालो कि यहाँ पे मुझे इस तरह का बिजनेस शुरू करना है, तो एंट्री कॉस्ट यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से मैं हर एक में न्यू चैट का ओपन कर देता हूँ। मैं किसी भी चैट को इतना बढ़ा नहीं रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये मुझे एंट्री कॉस्ट दे देगा, लेकिन ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं की है इसको, तो इसी हिसाब से ये प्रोवाइड करेगा मुझे आंसर। अगर आप चाहते हो कि क्या करो कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से
बहुत ज़्यादा इसको डिटेल प्रोवाइड करो, तो जितनी ज़्यादा आप डिटेल प्रोवाइड करोगे इसको, तो उतना ही ज़्यादा ये अच्छा रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करने वाला है। मार्केट रिसर्च से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के बारे में ये आपको, हर चीज़ का देखो ये क्या कर रहा है कि टोटल एस्टिमेशन और इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है बता रहा है। ठीक है, अब ये देखो लो जो एस्टिमेट है, मीडियम एस्टिमेट, मतलब हर इसने 3 पॉइंट दे दी है हमें और बहुत अच्छा एस्टिमेट लगा के दिया इसने। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, मार्केट रिसर्च के ऊपर कितना आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना आएगा। तो आप अपनी जेब देख लेना कि इतने पैसे अगर हों, या फिर जरूर आप एक्सपर्ट से भी राब्ता करना। तो ये है कि चादर देख के अपना जो है वो पाँव फैलाना की जो बात है लोग करते हैं, आप उसको भी चाहो तो देख लेना। यार ये जो बात है मार्केट सेगमेंटेशन आइडियाज, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर बोल सकते हो कि जी मुझे इनसाइट प्रोवाइड करो कि हाउ टू सेगमेंट द टारगेट मार्केट ऑफ योर एंट्री स्ट्रेटजीज। यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप जो अपनी मार्केट है वो किसके लिए कर रहे हो, लग्जरी फैशन मार्केट। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना रेलिवेंट डेमोग्राफिक। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है, मैं जल्दी से न्यू चैट को ओपन करूंगा और यहाँ पे आकर डालूंगा। और यहाँ पर हमने ये डाल दिया कि ये क्या कर रहा है अभी, ये देखो सेगमेंट द टारगेट मार्केट फॉर एंटरिंग द लग्जरी फैशन मार्केट। तो इसने हमें ये इतना लंबा रिस्पॉन्स क्रिएट करके दे दिया, डेमोग्राफिक्स से लेके साइकोग्राफिक्स तक हर चीज़ के बारे में बता दिया। बिहेवियर, जो हमारे पास बिहेवियरल फैक्टर्स हो सकते हैं, एस्पायरेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में गाइड कर दिया। यार मुझे बताओ और क्या चाहिए। यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक की बात करूँ तो ये बोल रहा है कि जो आपकी लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होंगी जो फैशन से रिलेटेड, उनको कौन लोग यूज करेंगे। इनकम लेवल का बता रहा है जी, टारगेट इंडिविजुअल विद हाई डिस्पोजेबल इनकम एज लग्जरी फैशन प्रोडक्ट्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव। क्योंकि ये कहता है बहुत एक्सपेंसिव होगी, तो आप उन्हीं को टारगेट करना जो ज़्यादा लोग इसमें क्या है कि जिनकी इनकम अच्छी हो। इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैव वैरिंग प्रीफरेंसेस। अब फॉर इंस्टेंस यंगर जो हमारे पास कंज्यूमर होते हैं माइट बी मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेंडी एंड एवेंट गार्ड डिजाइन। और ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसको किसी को भी यहाँ से कॉपी करो, किसी को भी, और आप एज के बारे में थोड़ा सा परेशान हो तो इसको यहाँ पे आकर नीचे जो हमारे पास सेंड मैसेज का ऑप्शन है इस पे आके डालो, तो उसको ये फिर से मजीद एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ पे आप इस चीज को भी कर सकते हो। इसके बाद कंपिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो। और इसके बाद जो चीज आती है वो है प्रोसेस इंप्रूवमेंट। यार आप क्या कर सकते हो कि अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो आप, अगर पहले से कोई बिजनेस चला रहे हो तो उसको किस तरह से आपने इम्प्रूव करना है। यहाँ पर जो चीज आती है वो है लीन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो चीज आती है वो है सबसे पहले लीन सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट्स, और इनको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ कि इस प्रॉम्प्ट को डालने वाला हूँ चैट जीपीटी के पास, और प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ लीन सिक्स सिग्मा principle and how they can be applied to the manufacturing industry, include example of how organizations have successfully implemented this concept for process improvement। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे करके देगा। अब यहाँ पर मैं इसी में डाल दूंगा ये प्रॉम्प्ट, और पर बोलना था मुझे प्रोवाइड, लेकिन ये समझ जाएगा, इतना मतलब है नहीं ये बूढ़ा के समझे ना। अब सबसे पहले ये जो जो सिक्स सिग्मा प्रिंसिपल होता है वो इस तरह का होता है कि सबसे पहले आपने डिफाइन करना होता है, उसके बाद मेजर करना होता है, एनालाइज करना होता है, इंप्रूव करना होता है और कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, अच्छा इसने ये हमारे पास रिस्पॉन्स क्रिएट करके दिया है जिसमें ये बोल रहा है लीन सिक्स सिग्मा इज अ पावरफुल methodology that combines the principle of lean manufacturing and Six Sigma to improve efficiency। और यहाँ पर आप देखो कि Lean Six Sigma principles में जो सबसे पहली चीज आ रही है वो है डिफाइन। कह रहा है कि क्लियरली आप जो डिफाइन करो कि जो प्रॉब्लम है और अपॉर्चुनिटी जो है जिसको आप इंप्रूव करना चाहते हो। उसके बाद सेट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड जो स्मार्ट गोल्स है वो करो। ये बहुत ही यार इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। यकीन मानो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज में गलती करते हैं कि वो सेट नहीं करते मेजरेबल टास्क, वो मतलब या फिर वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर ली। तो ये चीज आपने जरूर सेट करनी है कि जो भी आपके टास्क आपने सेट करने हैं, जो भी गोल सेट करने हैं, वो मेजरेबल भी होने चाहिए, अचीवेबल भी होने चाहिए, रेलिवेंट भी होने चाहिए और टाइम टू बाउंड भी होने चाहिए कि आपको पता हो कि ये चीज मैंने कब तक अचीव करनी है।
तो ये चीज तब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद मेजर की बात करूं तो आपने इन चीजों को मेजर भी करना है। क्वांटिफाई द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस यूजिंग डाटा एंड मैट्रिसेस, तो यहाँ पर आपने इन चीजों को क्वांटिफाई करना है। इसके अलावा आइडेंटिफाई करना है कि की परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स है, केपीआईज बोलते हैं इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये क्या करता जा रहा है ये सारी चीजें। और मुझे तो अभी हैरत हो रही है कि ये सारी चीजें अगर मैं आपके सामने पढ़ता तो मैं तो यहाँ पे यार हिल गया हूँ एक दफा के। देखो क्या ये मतलब, ये देखो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा है कि उनको मेजर करो अगर आप सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यार, केपीआईज को फॉलो करना। एनालाइज करो, इन्वेस्टिगेट एंड आइडेंटिफाई करो द रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम जरूर आएंगे, तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से जो आपका काम है वो नहीं चल रहा। जब आप अच्छी तरह आराम से उसको एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, यूज टूल सच एज, अच्छा ये टूल्स के बारे में बोल रहा है यार। देखो फिश बोन डायग्राम्स एक टूल है। इसके अलावा मैंने भी अभी इन टूल्स के बारे में सुना नहीं था, लेकिन जरूर मैं ट्राई करूंगा, इसको जरूर ट्राई कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर आके हम क्यों नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे आके इसको देखते हैं कि कौन सा टूल आ गया। तो ये देखो आपके लिए कर क्या रहा है, ये सारी की सारी चीजें यार आपके सामने रख रहा है। और ये देखो ये बोल रहा है कि फिश बोन डायग्राम की मदद से आप इन चीजों को यहाँ पे समझो। कमाल है यार, मजा आ गया। अब ये देखो और क्या बोल रहा है, हमारे पास जो दूसरा है वो है जी पेयरटो चार्ट्स टू एनालाइज डाटा। तो यहाँ पर पेयर टू चार्ट्स भी करने हैं। और उसके बाद इम्प्रूव की बात आती है, कहता है डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड। यार कमाल है, मैं तो यहाँ पे क्या चीज बोलूं कि आप इसकी सर्विस भी दे सकते हो और क्या कुछ कर सकते हो यहाँ पे। मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई है, अभी आप फारिग हो, तो जरूर कोई ना कोई काम शुरू करो, ये सारी चीजों को यूज करो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि किसी भी बिजनेस को पकड़ लो, उनको जाके अपने जो है वो आपका जो भी बॉस मैनेजर, उनको जाके ये चीजें दो। वो यकीन मानो वो एक दफा आपका बहुत बड़ा फैन हो जाएगा। वो बोलेगा यार ये क्या ही, मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे पूछो। चैट जीपीटी से हर चीज के बारे में पूछ सकते हो यार, कोई ना कोई मतलब बहुत अच्छे ये रिस्पॉन्स क्रिएट को करके देता है। अब उसके बाद ये बोल रहा है टेस्ट एंड वैलिडेट द इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ स्मॉल स्केल बिफोर फुल। यार कमाल है, ये भी बोल रहा है कि अचानक से ना कर दो कि सारी चीजें तुम्हें एक आइडिया आया तुम्हारे दिमाग में और इन सभी चीजों को एक दफा पे इंप्लीमेंट कर दो। ये नहीं करना काम उनको। जो भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए चीजें कर रहे हो उनको पहले छोटे लेवल पे, एक दो बंदों पे, या फिर जो अगर आपके पास हजारों में एक इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे छोटे से पॉइंट में पहले उनको क्या करो, इंप्लीमेंट करो। अब यहाँ पर कंट्रोल की बात कर रहा है, एस्टैब्लिश कंट्रोल मेजर्स टू इंश्योर दैट इम्प्रूवमेंट्स आर सस्टेन्ड। और ये भी देखो कि जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही है वो काम भी कर रही है या नहीं। ये तो नहीं हो रहा कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए इंप्रूवमेंट हुई फिर बाद में वही काम शुरू हो गया। तो इंप्लीमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये सारी की सारी चीजें यार बहुत ही यकीन मानो इसने बहुत ही क्या किया है कि अच्छे दिए। मुझे तो मतलब इतना यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ये सारा कुछ आप देखोगे यहाँ पे कितनी अच्छी एडवाइस दी है इसने। उसके बाद आता है एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे आता है रिड्यूसिंग साइकिल टाइम। ठीक है, अब ये हर एक चीज के बारे में बताएगा कि रिड्यूसिंग साइकिल टाइम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट नीड्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है। इसके बाद कलेक्ट डाटा ऑन द करंट साइकिल टाइम एंड, अब यहाँ पर बोल रहा है कि किस तरह से तुमने अपना टाइम रिड्यूस करना है। उसके बाद मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स को किस तरह से मिनिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। यार कमाल है, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पर आप देखो कि मैं सिर्फ इसके हेडिंग पढ़ रहा हूँ तो मैं तो शौक होता जा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से आपने करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है जी, Toyota production system. Toyota is a pioneer in applying lean principles to manufacturing focus on। अच्छा, Toyota जो है कह रहा है जो उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको देखो और उसको फॉलो करो। जनरल इलेक्ट्रिक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड 6 सिग्मा मेथोलॉजीज। अब ये 6 सिग्मा मेथोलॉजीज के बारे में आप जरूर सर्च करना और चीजें। और अगर आप चाहो कि मैं इस पे आपको वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन करूँ तो यार ये चीजें यकीन मानो, ये जो बिजनेस ऑपरेशन को लेकर पूरा एक हमारा प्लेलिस्ट बन सकता है। मैं हर एक चीज
को डिस्कस कर सकता हूँ कि आपने जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट किस तरह से करना है, स्टार्टअप स्टार्ट करने से लेके कौन कौन से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, इसके अलावा किस तरह से आपने एक सक्सेसफुल करना है स्टार्टअप को, और इसके अलावा कितनी चीजें हैं यार जो डिस्कस कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से 50-60 वीडियो तो बन सकते हैं, हर वीडियो 1 से 2 घंटे का बन सकता है। ऐसी बात भी नहीं है कि कोई हम फजूल उसमें बात करें, सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें करें तब भी ये चीजें जाकर खत्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज को जाना होगा कि देखो इस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और मुझे उम्मीद है कि यार अभी तक इस वीडियो को देखने का आपको कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा, और अगर आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है तो इसको जरूर शेयर करना। और मैंने देखा कि पिछले वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों ने शेयर भी किया, तो यार मुझे इससे बहुत खुशी हुई कि आप क्या कर रहे हो कि शेयर भी कर रहे हो वीडियो को और लाइक भी कर रहे हो, और इसके अलावा कमेंट्स वगैरह करके आप बताते रहते हो कि मुझे ये वीडियो अच्छा लगा। और मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए भी हुए हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक उसकी तरफ आएंगे, वर्क फ्लो एनालिसिस। और इसमें देखो क्या करना है आपने, कंडक्ट। अब यहाँ पर आप इससे क्या कर सकते हो, वर्क फ्लो एनालिसिस भी ले सकते हो, तो इसको आप ट्राई करना। इसके बाद जो चीज आती है वो है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट सजेशंस। तो यहाँ पर आप इससे क्या कर सकते हो, सजेशंस ले सकते हो एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। ऑफर सजेशंस फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेस वर्क फ्लो। यहाँ पर आपने लिख देना प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशन टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड रिड्यूस। यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि ये शुरू में आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, ऑफर सजेशंस। इससे सजेशंस तो लेते हैं, जरा ये क्या बोलता है। तो सजेशंस के बारे में क्या बोल रहे हो तुम, जल्दी से बताओ जरा मुझे। ये लो, ये देखो, अब यहाँ पे ये देगा मुझे सजेशंस। और सजेशंस किसके बारे में हमने ली थी, JIT इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है भाई दे दो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बात हो रही थी, JIT इन्वेंटरी मैनेजमेंट के जो हमारे पास था प्रोसेस, उसकी हमें एफिशिएंसी के लिए इससे सजेशन चाहिए थी। तो ये सारी चीजें बोल रहा है। इम्प्लीमेंट जस्ट इन टाइम, JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। Just in time reduce excess inventory and carrying cost by ordering and receiving goods only when needed। अब ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं यार, इनको आप जरूर एक्सप्लोर करना। अभी वीडियो इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा, और उस चीज को जरूर पढ़ना। और मुझे जो भी आप चैट जीपीटी से नए नए फायदे निकालो, वो जो हमारा ग्रुप है फेसबुक का, उसमें जरूर शेयर करना। मैं वेट करूंगा कि आपने इससे फायदा भी कोई उठाया या नहीं। अगर ऐसे ही चले गए आप तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है पहले ही, और इसको मैं मजीद लंबा नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि यार हमें डिटेल वीडियो बनाना चाहिए, चाहे 3-4 घंटे का बन जाए या इससे भी ज्यादा बने, लेकिन हमें हर एक चीज को कवर करना चाहिए, तो वो भी बता देना, मैं वो बनाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो इतना लंबा वीडियो देखने के बाद बोर हो जाते हैं, और वो चाहते नहीं है कि इतने लंबे वीडियोस बने। तो फिर मुझे क्या है कि यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो ऑप्टिमाइज ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे पास राउट्स होते हैं उनको करने का बोल रहा है। यूटिलाइज एडवांस एनालिटिक्स एंड बिग डाटा का बोल रहा है। ये करने के लिए अगर तुम कह रहा है अगर तूने जो है अपने जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और हर एक की उसने नीचे डिटेल दी है। और इस किसी एक स्टेप से की मजीद डिटेल किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपने यहाँ पे कॉपी करना है, और नीचे आकर फिर से चैट बोर्ड में डाल देना, उससे बोल देना कि मुझे इसकी मजीद डिटेल चाहिए। उसके बाद बोल रहा है जो हमारे पास क्वालिटी होती है उसको कंट्रोल करने के कौन से टिप्स देने चाहिए मुझे, कौन से टिप्स हैं वो मुझे दो। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के जो भी आपकी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी उसके बारे में, या जो भी आपका प्रोसेस होगा या वर्क फ्लो होगा उसके बारे में आपको गाइड कर देगा। उसके बाद रिकमेंड कह रहा है जी ऑटोमेशन सॉल्यूशंस फॉर स्पेसिफिक। अब यहाँ पर ऑटोमेशन यार हर कोई बिजनेस अभी चाह रहा है, तो आप पता क्या कर सकते हो, इसकी ये एक सर्विस बहुत ही अच्छी है। आप अपने बिजनेस को भी ऑटोमेट करने के लिए रिकमेंडेशंस ले सकते हो, और क्या कर सकते हो, दूसरा काम आपने कुछ नहीं करना, आप दूसरे बिजनेस के पास जाओ और उन्हें बोलो कि देखो मैं तुम्हारे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हें रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ ऑटोमेट करने की। तो ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो चाह रहे हैं ओपन, और पहले आप 1-2 रिकमेंडेशंस फ्री में देके उन्हें बोल सकते हो कि यार जो मैं और मजीद दूंगा और तुम्हें पूरा एक वर्क फ्लो दूंगा, तुम उसको फॉलो करके पूरा क्या है कि तुम्हें एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करूंगा, तो उसको फॉलो करके तुम हर चीज को अपनी ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मेरा खर्चा ये होगा, पहले ये रखो या बाद में ये रखो, मतलब उसके साथ आप एक दफा सेट कर लेना चीजें, तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर बोल रहा है रिकमेंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस फॉर द इनवॉइस प्रोसेसिंग वर्क फ्लो, identify suitable tools or technologies that can streamline operations such as implementing accounts
पेएबल सॉफ्टवेयर और यूटिलाइजिंग रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो ये यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि देखो हमें खुद से हर मरतबा इनवॉइसेस जो है वो जनरेट करके देनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें यहाँ पे। और क्या है कि दूसरी जो चीज़ है, अच्छा रिकमेंड मैं फिर आर छोड़ आया हूँ, ठीक है, तो आर को यहाँ पे मैं खुद लिख लूँगा। तो ये क्या करो तुम, मतलब हमें हर मरतबा क्लाइंट हमें पे करता है सॉफ्टवेयर के जो भी उसकी आप बोल लो कि मंथली फीस है, मंथली जो रिचार्ज अपने चार्जेस हैं, और इसके लिए हमें खुद करना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है। तो हम इसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ सजेशंस दो और रिकमेंड करो कुछ ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस रिकमेंड करेगा, कुछ आपको टूल्स के बारे में बताएगा, कुछ क्या है कि और भी चीजें बताएगा यार ये। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ऑटोमेशन द इनवॉइस प्रोसेसिंग वर्कफ्लो कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस एरर्स एंड इनहांस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। ये बहुत अच्छी चीज बोल रहा है, ये तो हमें पता है, तो इसी वजह से तुझे बोला है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अकाउंट्स पेएबल के ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अकाउंट पेएबल होते हैं। इससे क्या है कि आपको बार बार उसको इनवॉइस सेंड करने के बाद उससे पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं, ये सारे का सारा काम खुद कर लेंगे, खुद ही इनवॉइस सेंड करते हैं और खुद ही पैसे मंगा के आपको बता देते हैं रोज पैसे ले आए आपके, कब चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें आपको बता देते हैं। उसके बाद रोबोटिक प्रोसेस होता है ऑटोमेशन, ये भी आप कर सकते हो। इनवॉइस डाटा कैप्चर एंड एक्सट्रैक्शन का जो आता है हमारे पास प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा है यार, इसको पढ़ना। और ज़ैपियर ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसके अलावा Tray.io टूल एक बहुत ही अच्छा है, आप किसी को भी यार ट्राई कर सकते हो और मुझे बताना कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए। और इसके अलावा जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप अगर इमेजेस जनरेट करना चाहो फ्री में, जिस तरह से मिड जर्नी में करते हैं, मिड जर्नी तो पेड है खैर, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। Imagen.ai एक टूल है और इससे आप क्या कर सकते हो, फ्री में इमेजेस जनरेट कर सकते हो, Imagen.ai। तो ये टूल आप ज़रूर यूज़ करके अपनी इमेजेस जो हैं वो फ्री में जनरेट करवा लेना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन अप करना पड़ना है, और ये भी जो भी चीज़ यहाँ पे आप डालोगे ये उसकी इमेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसको फ्री में ज़रूर यूज़ करना। और इसके जो हैं इमेज जो जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट्स होंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, आप उनको भी ट्राई करना। और इसके अलावा और क्या चाहिए वो भी बता देना यार, मैं तो यहाँ पे हूँ आपके लिए। यूं तो आपने क्या करना वो बता देना मुझे। इसके साथ इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।